हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। देखिए, हम लोग कल वर्क टाइम के इंफॉर्मेशन को पढ़े थे, अर्थात दिनों पर आधारित प्रश्न को देखे थे। और दिनों में आधारित जो प्रश्न है उसमें हम लोग सीख रहे हैं कि मिलकर कार्य कर रहे हैं। ये लोग मिलकर कार्य करेंगे, ना ए जाएगा, ना बी जाएगा, ना सी जाएगा, मतलब काम छोड़ के ये भागेंगे नहीं। ये सभी लोग मिलकर कार्य करेंगे। और देखेंगे, एक क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए, अमर एक कार्य को 30 दिन में पूरा करता है तथा रमन उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 4 दिन में कुल कार्य का कितना प्रतिशत पूरा हो जाएगा। अर्थात अमर जो है, अमर 30 दिन में तथा रमन जो है, रमन 15 दिन में समाप्त करता है। तो देखिए, जब ये लोग मिलकर कार्य करते हैं, इस टाइप के प्रश्न में हम लोग कल सीखे थे कि हम लोग क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, वही कुल कार्य अर्थात टोटल वर्क होता है। तो इनका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 30। तो अमर जो है, अमर 30 दिन में कार्य को समाप्त करता है, इसका मतलब है इसकी क्षमता 1 है। रमन उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, इसका मतलब 15 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 2, अर्थात रमन की क्षमता कितनी है, 2 है। और ये कह रहा है दोनों लोग मिलते हैं 4 दिन में कुल कार्य का कितना प्रतिशत पूरा कर लेंगे। अर्थात अमर की क्षमता 1 है, रमन की क्षमता 2 है। ये दोनों लोग मिलते हैं तो 1 दिन में 3 कार्य कर लेंगे। अर्थात 1 दिन का दोनों लोगों का कार्य 3 हो गया। तो दोनों लोगों का, अर्थात अमन और रमन दोनों लोगों का 4 दिन का कार्य, 4 दिन का कार्य हो जाएगा। 4 गुणे 3 कर देंगे, अर्थात 1 दिन में 3 कार्य करते हैं तो 4 दिन में कर लेंगे ये 12 कार्य। और टोटल काम है 30। तो देखिए, इसका ये पूछ रहा है कितना प्रतिशत पूरा कर लेंगे। तो 30 टोटल कार्य है, इसमें से 12 कार्य ये लोग कर लेते हैं, प्रतिशत पूछ रहा है तो गुणे 100 कर देंगे। तो यहां से देखिए, इसको 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 20 बार में। तो ये आ जाएगा 20 दुनाई 40%। अर्थात ये कितना कंप्लीट कर लेंगे, 40%। अर्थात सी ऑप्शन जो लोग आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जी बिल्कुल, सी ऑप्शन आंसर होगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया है। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। जैसे कि बताया गया है कि आज जितने भी प्रश्न हमारे पास होंगे, ना उसमें ए को जाने देंगे, ना उसमें बी को जाने देंगे, ना उसमें सी को जाने देंगे। अर्थात ना ए बीच में आएगा, ना बी बीच में आएगा। अर्थात ये सभी लोग एक साथ कार्य करना प्रारंभ करेंगे और अंत तक कार्य में बने रहेंगे। अर्थात आज का जो पैटर्न है वो यही पैटर्न है कि ये लोग कैसे कार्य कर रहे हैं, मिलकर कार्य कर रहे हैं। आज हम लोग सीख रहे हैं केवल मिलकर कार्य करेंगे। कल के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कार्य तो साथ प्रारंभ करेंगे लेकिन बाद में कार्य छोड़ देंगे। उसके बाद अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे कार्य समाप्त होने के पहले कोई कार्य छोड़ देगा। उसके बाद की क्लास में ऐसे करके हम लोग एक एक पैटर्न 1 दिन में समाप्त करेंगे। चलिए, ये वाला प्रश्न देखते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में, तो ए किसी कार्य को 10 दिन में कर लेता है, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में, तो बी इसी कार्य को 15 दिन में। और दोनों मिलकर कार्य करेंगे कितने दिन में। अर्थात दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका, देखिए दोनों का एलसीएम हो जाएगा 15। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 15 तो एलसीएम नहीं होगा,
तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 15। लेकिन 15 एलसीएम तब होगा जब दोनों से पूर्ण रूप से ये विभाजित हो जाए। तो देखिए 15 जो है 10 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है, इसलिए एलसीएम 15 नहीं क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, अर्थात 15 का कोई गुणांक एलसीएम होगा। अब देखिए 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा और 15 से डिवाइड करेंगे तो 2। ये इनकी क्षमता है, अर्थात ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 2 है। अब देखिए दोनों लोग मिलकर कार्य करेंगे, अर्थात हमारे पास टोटल कार्य है 30 और जिसमें ए की क्षमता है 3 और बी की क्षमता है 2। दोनों लोग मिलकर कार्य करेंगे। 30 कार्य को 5 क्षमता के अनुसार करेंगे तो कितने दिन लग जाएंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो 5 6 30, अर्थात 6 दिन आपका बी ऑप्शन आपका परफेक्ट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने लोग बी ऑप्शन कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल राइट है बी ऑप्शन। ठीक है, इसी प्रकार ये भी प्रश्न हम लोग समाप्त कर देते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसका आप जवाब दीजिए, अर्थात तीसरा क्वेश्चन आपके सामने पेश है। ये देखिए ये प्रश्न क्या बोल रहा है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें। अर्थात यहां दो लोग मिलते हैं, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें। बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। चलिए देखते हैं इसका क्या होगा। ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में, अर्थात ए प्लस बी मिलते हैं तो इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर लेते हैं। बी अकेला इस कार्य को, बी अकेला जो करता है तो इस कार्य को ये 20 दिन में समाप्त करता है। अब इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 20, अर्थात बड़ी संख्या एलसीएम होगी, एलसीएम हो जाएगा 20। लेकिन 20 जो है 15 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, अब एलसीएम 20 नहीं, जबकि 20 का कोई गुणांक एलसीएम होगा, अर्थात चेक करते हैं 40, 20 का दूसरा गुणांक है 40, 40 15 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, इसलिए 40 भी एलसीएम नहीं होगा। तो 20 का कोई तीसरा गुणांक एलसीएम होगा, अर्थात ये 60 एलसीएम होगा इसका। अब देखिए 15 से डिवाइड करेंगे इसको तो 4 बार में विभाजित हो जाएगा और 20 से इसको काटेंगे तो 3 बार में, अर्थात ए प्लस बी की जो क्षमता है, ए प्लस बी की क्षमता 4 है, जिसमें बी की क्षमता 3 है। अगर इसमें बी की क्षमता 3 है तो ए की क्षमता क्या हो जाएगी, ए की क्षमता 1 हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि बी अगर 20 दिन में समाप्त करता है अकेले तो ए कितने दिन में समाप्त करेगा, तो ए की क्षमता 1 है और कुल कार्य है 60, तो 60 एक की क्षमता के अनुसार लगेंगे कितने दिन, 60 दिन। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल जितने लोग ए नंबर ऑप्शन कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है जी, बिल्कुल सही। अभी देखिए हम लोग एकदम बेसिक प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं वर्क एंड टाइम में, और कल से हम लोग इसमें बड़े प्रश्न सॉल्व करेंगे, अर्थात चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है ए बी सी एक कार्य को 6 घंटे 4 घंटे 12 घंटे में समाप्त करते हैं। अर्थात ए बी सी एक कार्य को 6 घंटे 4 घंटे 12 घंटे में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर इसको कितने दिन में समाप्त करेंगे। पैटर्न चल रहा है मिलकर, कल हम लोग अगले पैटर्न को सीखेंगे, आज केवल मिलकर ये जो है कार्य कराना है। तो देखिए ए एक कार्य को 6 घंटे में, बी उसी कार्य को 4 घंटे में और सी उसी को 12 घंटे में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कितने घंटे में समाप्त करेंगे।
ये देखिए, अब तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपको बताया गया है जैसा कि सबसे बड़ी संख्या एलसीएम ले लेंगे, अर्थात इनका एलसीएम जो है वो 12 होगा। अब उसके बाद चेक करेंगे क्या 12 तीनों से पूर्ण रूप से विभाजित है, तो देखिए 6 से भी कट जाएगा 12, 4 से भी पूर्ण रूप से विभाजित है और 12 से तो विभाजित है ही। अब देखिए 6 से विभाजित करेंगे तो 6 दूनी 12 और 4 से विभाजित करेंगे 4 तिहाई 12 और 6 से विभाजित करेंगे तो 12 एकन्नम 12, अर्थात 12 से विभाजित करेंगे तो 12 एकन्नम 12, अर्थात हमारे पास कुल कार्य कितना है, कुल कार्य है 12 और कराना किससे है, ए बी सी तीनों से, अर्थात तीनों लोग मिलकर कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर देंगे, तो ए की क्षमता है 2, अर्थात ए तो सम्मिलित रहेगा ही रहेगा और इसमें बी भी सम्मिलित रहेगा अर्थात 3 भी रहेगा और इसमें सी भी सम्मिलित रहेगा अर्थात 1, और इन तीनों की क्षमता हो जाएगी 6 और इसको विभाजित करेंगे तो 6 दूनी 12, अर्थात 2 दिन आपका क्या हो जाएगा, 2 घंटे, ये घंटे दिए गए थे तो 2 घंटे आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे इस प्रश्न के। देखिए आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जितने लोग ए ऑप्शन कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ए ऑप्शन ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए एक और क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं जबकि बी और सी मिलकर इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं और ए तथा ए और सी इसे 15 दिन में समाप्त करते हैं, सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। अर्थात यहां 2 लोग मिलते हैं, ए बी एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी जब मिलते हैं तो 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं और सी तथा ए इसे कितने दिन में समाप्त, सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। सर्वप्रथम हम लोग देखिए इसमें क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम लोग इनका एलसीएम लेते हैं, अर्थात ए प्लस बी जब मिलते हैं दोनों लोग तो इसको 8 दिन में समाप्त कर देते हैं, जबकि बी और सी इसे दोनों लोग मिलकर के 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और जब ए और सी मिलते हैं अर्थात सी प्लस ए मिलते हैं तो इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इतना लिखने के बाद सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि अब इनका एलसीएम क्या होगा, अर्थात लासा क्या होगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए 15 8 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है इसलिए एलसीएम 15 नहीं, जबकि 15 कोई गुणांक एलसीएम होगा, अर्थात 15 का दूसरा गुणांक होता है 30 और 30 भी 8 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है। अब इसका 45, ऐसे करके आप चेक करेंगे, देखिए 60 जो हो जाएगा वो भी 8 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, तो इनका एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 120। देखिए ये इससे कट जाएगा, इससे भी विभाजित है, इससे भी विभाजित है, तो 8 से काटेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा और ये 10 बार में, और यहाँ 15 8 120, अर्थात ए और बी दोनों लोगों की क्षमता 15 है, बी और सी दोनों लोगों की क्षमता 10 है और ए और सी दोनों लोगों की क्षमता 8 है। अर्थात अब इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहां हमें सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, सी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, तो सर्वप्रथम पहले सी की क्षमता हम लोग निकालेंगे और वो कैसे निकाल पाएंगे ये देखिए, अर्थात ए प्लस बी, अगर इन तीनों को हम प्लस करते हैं तो आप देख पाएंगे कि 2 बार ए सम्मिलित है और 2 बार ए सम्मिलित है, इसमें 2 बार बी सम्मिलित है और 2 बार सी सम्मिलित है। तो अगर 2 इसमें हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, इनकी क्षमता टोटल अगर इनको प्लस कर दें तो 15 10 25 और 25 8 कितना हो जाएगा,
25 8 आपका हो जाएगा 33। अर्थात इन तीनों लोगों की जो क्षमता है इनको प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 33। अर्थात ये दो इधर इंटू में है, उधर जाएगा तो इनको डिवाइड करेगा। अर्थात a प्लस बी प्लस सी की क्षमता जो हो जाएगी वो 33/2 हो जाएगी। अर्थात इसको आप कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अर्थात 16.5 हो जाएगा, 16.5 हो जाएगा। अर्थात a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी की क्षमता जो है वो 16.5 हो जाएगी। हमें c की क्षमता निकालना है तो a प्लस बी की क्षमता इसमें से क्या करें, माइनस कर दें। a प्लस बी की क्षमता कितनी है, a प्लस बी की क्षमता 15 है, 15 इधर प्लस में है उधर जाएगा माइनस, तो c की क्षमता आ जाएगी 16.5 में से 15 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1.5। ये किसकी क्षमता है, ये c की क्षमता है। और कार्य किससे कराना है, c से ही कराना है। कुल कार्य आपका 120 है और काम कराना है c से, अर्थात 1.5 से आप दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे। अर्थात यहां से आप देखेंगे इसको कैंसिल करेंगे तो 15 8 120, अर्थात 80 दिन आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग ए ऑप्शन आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल राइट है जी, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी प्रश्न आपका समाप्त होता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका P, Q तथा R मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। अर्थात A, P, Q, R एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि P अकेला उस कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है और Q इसे 60 दिन में पूरा कर सकता है। तो R अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा, R अकेला इसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है। जी बिल्कुल, चलिए देखते हैं। P, Q तथा R मिलकर इसे 20 दिन में पूरा करते हैं। अर्थात P प्लस Q और प्लस R जब मिलते हैं तो इसे समाप्त कर सकते हैं 20 दिन में, और यहाँ पे P अकेला इसे 40 दिन में कर सकता है। P अकेला 40 दिन में और Q अकेला इसे 60 दिन में पूरा कर सकता है। Q 60 दिन में पूरा कर सकता है। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो आपको बताया गया जैसा कि एलसीएम लेने के लिए कि सबसे बड़े वाले को आप क्या मान लेंगे, आप एलसीएम मान लेंगे। अर्थात इसमें हम लोग जो है 60 को एलसीएम मान लेते हैं, इसका एलसीएम 60 है। लेकिन देखिए 60 देखिए 40 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, तो इसलिए एलसीएम इसका 60 नहीं होगा, जबकि 60 का कोई गुणांक एलसीएम होगा। अर्थात इसका एलसीएम जो है 60 दुनाई 120 हो जाएगा। अब इससे डिवाइड करेंगे तो 20 6 बार में और 40 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार में और 60 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में। अर्थात R अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो इसके लिए R की क्षमता निकालेंगे हम लोग। अर्थात P, Q प्लस R, तीनों लोगों की क्षमता पता है 6, जिसमें P की क्षमता 3 है और Q की क्षमता 2 है, तो P की क्षमता 3 और Q की क्षमता 2 है प्लस R। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, दोनों लोग जो है R की क्षमता निकालेंगे तो अगर दोनों लोगों की क्षमता मिला के 5 है, दोनों लोगों की क्षमता मिला के 5 है, तो R की क्षमता क्या हो जाएगी, R की क्षमता हो जाएगी 1। और अब देखिए 120 जो है 120 दिन में जो है 120 टोटल कार्य है और R की क्षमता 1 है। R की क्षमता जो है 1 है। अगर R की क्षमता 1 है और 1 से हमें कार्य कराना है
तो 120 दिन लगेगा। अर्थात ये जो है इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो लोग डी ऑप्शन आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसी प्रकार जो है ये भी प्रश्न आपका समाप्त होता है। अब चलिए देखिए, आज ये पैटर्न आपका पूर्ण रूप से समाप्त होता है। एक प्रश्न और है, देख लेते हैं इसको। एक प्रश्न और है इसका, चलिए देखते हैं ये क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न, एक्स वाई तथा जेड किसी कार्य को 15 दिन, 45 दिन, 90 दिन में पूरा कर सकता है और एक्स वाई जेड मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल बेहद आसान क्वेश्चन है जी, बिल्कुल करेक्ट जी। अनुराग जी, जी शैलेंद्र, बिल्कुल राइट जी। चलिए देखते हैं, एक्स वाई जेड किसी कार्य को क्रमशः 15, 45, 90 दिन में पूरा कर सकता है। तो एक्स 15 दिन में और जबकि वाई उसी कार्य को 45 दिन में और जेड उसी कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अब देखिए इनके एलसीएम क्या होंगे। सबसे बड़ा वाला पद आप एलसीएम मानिए तुरंत, 90 इनका क्या हो जाएगा एलसीएम। यही प्रेजेंट करता है कुल कार्य को, यही कुल कार्य को प्रेजेंट करता है। अब देखिए एक्स उसे क्या, x जो है 15 दिन में करता है तो x की क्षमता क्या है, तो इससे डिवाइड करेंगे इसको तो 6 बार में, और इससे डिवाइड करेंगे तो ये जो है 2 बार में, और 90 से डिवाइड करेंगे तो 1। अर्थात इनकी एक दिन में जो है x 6 कार्य करेगा, y 2 कार्य करेगा और z 1 कार्य करेगा। अर्थात इसमें जो है तीनों लोग मिलते हैं, कुल कार्य कितना है 90। अर्थात a जब मिलेगा, अर्थात x जब मिलेगा तो 6 कार्य करता है x एक दिन में, और y जब मिलेगा तो एक दिन में 2 कार्य करता है, और जब z मिलेगा तो 1 कार्य करता है। अर्थात इसमें क्या हो जाएगा, इनको प्लस करेंगे, तीनों की क्षमता प्लस करेंगे तो 3 और 6 3 9, इससे डिवाइड करेंगे तो 10 दिन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग डी ऑप्शन आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, उनका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए इसी प्रकार ये भी प्रश्न आपका समाप्त होता है, ये प्रश्न आपका समाप्त होता है। अर्थात ये बिल्कुल बेहद एकदम आसान प्रश्न लिए गए थे, क्योंकि अभी इसमें छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से हम लोग वर्क एंड टाइम को जो है सीख रहे हैं। अभी इसी के बाद बड़े प्रश्न भी आएंगे और अगले पैटर्न का थोड़ा सा जो है हम बेसिक सीखते हैं कि इसके बाद का जो है पैटर्न क्या रहने वाला है। अर्थात पहले आपको बताया गया था कि पहला पैटर्न जो दिनों पर आधारित होगा, दिनों पर जो आधारित प्रश्न है, दिनों पर आधारित जो प्रश्न है, इसको कितने रूप में आप सीखने वाले हो। अर्थात समय पर आधारित प्रश्न जो है आप कितने रूप में सीखने वाले हो, इसमें मिलकर कार्य करेंगे। पहला पैटर्न आपको बताया गया है, जिस टाइप के आज क्वेश्चन लिए गए थे उसमें मिलकर कार्य करते थे, ना ए कार्य छोड़ता था ना बी कार्य छोड़ता था, मतलब कोई कार्य नहीं छोड़ते थे। और इसके बाद का पैटर्न हम लोग सीखेंगे बाद टाइप का। इसका मतलब है कुछ लोग साथ तो कार्य करना प्रारंभ करेंगे लेकिन कुछ दिन कार्य करने के बाद वो काम छोड़ देंगे। और तीसरा जो हमारा पैटर्न होगा वो उसमें जो है पहले टाइप के क्वेश्चन करेंगे। पहले का अर्थ क्या है, पहले का अर्थ है साथ तो कार्य करना प्रारंभ करेंगे लेकिन कार्य अंत तक साथ नहीं करेंगे, अर्थात कार्य समाप्त होने के पहले कार्य को छोड़ देंगे। और इसके बाद का जो अगला पैटर्न हमारा होगा वो पैटर्न होगा बाद आबलिक पहले टाइप का।
बाद आबलिक पहले टाइप का जो पैटर्न होगा, इसका मतलब साथ तो कार्य करना प्रारंभ करते हैं और कार्य तो साथ शुरू करते हैं, कुछ लोग बाद में छोड़ते हैं और कुछ लोग कार्य समाप्त होने के पहले काम को छोड़ देते हैं। ये हमारा पहला टाइप्स, इसमें दूसरे टाइप्स और ये तीसरा टाइप्स होगा, ये चौथे टाइप का प्रश्न होगा। और सबसे लास्ट में हम लोग एक टाइप्स सीखेंगे जिसको कहा जाएगा अल्टरनेट टाइप, अर्थात एकांतर क्रम। अल्टरनेट टाइप में हम लोग सीखेंगे, इसमें क्या है, एक कार्य करेगा दूसरा आराम करेगा, जब दूसरा कार्य करेगा तो पहला आराम करेगा, अर्थात वो अल्टरनेट टाइप होगा। आज हम लोग सीख रहे थे कि एकांत, इसमें मिलकर कार्य करेंगे। कल जो है हम सीखेंगे कि बाद ये लोग जो है छोड़ देंगे, अर्थात बाद शुरुआत तो प्रारंभ करेंगे एक साथ, लेकिन बाद में क्या करेंगे, कार्य को छोड़ देंगे। जैसे ए एक कार्य को कहा गया, ए एक कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। और फिर प्रश्न में कहा जाएगा ए एक कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में। कहा जाएगा ए 3 दिन कार्य करता है और 3 दिन के बाद, मतलब दोनों लोग कार्य एक साथ प्रारंभ करते हैं, ए 3 दिन कार्य करता है, उसके बाद कार्य छोड़ देता है। अब कार्य जो है, शेष कार्य को बी कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ए जो है 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 20। और ये देखिए, ए की क्षमता आई 2 और बी की क्षमता आई 1। अब प्रश्न में कहेगा, देखिए ये इनकी क्षमता तब भी हम लोग निकालेंगे, लेकिन प्रश्न में कहेगा अब जो है ए 2 दिन 4 दिन 6 दिन बाद, या बी 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद कार्य को छोड़ देगा, तो हम लोग एक काम करेंगे कि जितना काम जो करके जाएगा उसके काम को जो है इस टोटल कार्य में से माइनस कर देंगे और उसकी क्षमता को भी हटा देंगे। अर्थात जैसे अभी इसमें कहा जाए ए 5 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, 5 दिन बाद जो है ए कार्य छोड़ देता है, ए कार्य छोड़ देता है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 5 दिन का कार्य इसका निकाल देंगे और जो कार्य को छोड़ देता है उसको भी बाहर हटा देंगे। अर्थात ए का 5 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, ए का 1 दिन का कार्य कितना है 2, तो इसका 5 दिन का कार्य हो जाएगा 5 गुणे 2, अर्थात 10 कार्य ये कर लेगा 5 दिन में। तो टोटल कार्य में से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और अगर दोनों लोग, कहा जाएगा प्रश्न में दोनों लोग 5 दिन तक कार्य करते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 1 है, अर्थात इनकी क्षमता जो है वो 3 है। दोनों लोगों की क्षमता क्या है, वो 3 है, तो दोनों की क्षमता 3 है, अर्थात 5 दिन में तब 15 कार्य हो जाएंगे और 15 कार्य हो जाएंगे। अब शेष कार्य कितना बचा है, शेष कार्य जो है टोटल कार्य में से 20 में से हम लोग 15 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 5 कार्य शेष बचा है और उसको कराएंगे हम लोग 20 से, अर्थात एक क्षमता के अनुसार करेगा। तो ये शेष जो कार्य था वो 5 दिन में और 5 दिन ये करके गए थे। टोटल अगर पूछा जाएगा कार्य कितने दिन चला तो 10 दिन, और शेष कार्य पूछा जाएगा तो 5 दिन। इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग कल सीखेंगे। बस आज की क्लास में इतना ही, हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। अगर वीडियो आपको, ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना ना भूलें और कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स।